अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे पहली सैलरी कितनी हो, ऐसी सैलरी जिस दिन आएगी आपको लगेगा बस जिंदगी अब सेट है। कुछ लोग बोलेंगे 15 लाख रुपए, कुछ लोग बोलेंगे 20 लाख, तो कुछ लोग बोलेंगे 30 लाख। लेकिन मान लेते हैं कि आपका वो नंबर है 30 लाख रुपए सालाना। 30 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए पर महीना। अब मुझे बताइए, अगर आपको 30 लाख की नौकरी मिल जाए तो क्या आप खुद को अमीर मानेंगे? तो काफी लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको पसंद नहीं आती। 30 लाख की सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती। कई बार यही सैलरी आपको आर्थिक गुलामी की शुरुआत बन जाती है। यही है 30 लाख का सैलरी ट्रैप। 30 लाख की सैलरी नहीं, 30 लाख का स्टेटस। जब आपकी सैलरी 30 लाख होती है तो सिर्फ आपकी इनकम नहीं बढ़ती, आपकी पहचान बदल जाती है। समाज आपको अलग नजर से देखने लगता है। दोस्त बोलते हैं भाई अब तो गाड़ी ले ले, घर वाले बोलते हैं इतना कमा रहा है तो अब तो घर ले ले खुद का, और रिश्तेदार बोलते हैं अब तो लाइफ एंजॉय करो, घूमो फिरो। और धीरे धीरे आपकी जरूरतें ही नहीं बढ़ती, आप पर लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती। लोग सोचते हैं 30 लाख मतलब 2.5 लाख महीना, लेकिन ऐसा नहीं। टैक्स कटता है, पीएफ कटता है और दूसरी भी काफी चीजें कटती है सैलरी में से, और फिर जो पैसे खाते में आते हैं वो आपकी कल्पना से काफी कम होते हैं। लेकिन समस्या यहाँ नहीं, समस्या यह है कि खर्चे ग्रॉस सैलरी देख के किए जाते हैं और अकाउंट में आते हैं नेट सैलरी, मतलब सारी चीजें जो कटने के बाद जो अकाउंट में आते हैं वो हमारी नेट सैलरी होती है, मतलब टेक होम सैलरी कहते हैं उसको। अब शुरू होती है सबसे खतरनाक चीज, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब पहले आप रहते थे पीजी में, अब आपको 3 BHK घर चाहिए। पहले एक्टिवा थी आपके पास, अब आपको एसयूवी चाहिए। पहले आप सिंपल फोन से काम चला रहे थे, अब आपको प्रो मैक्स या तो फिर आईफोन ऐसे फोन चाहिए जो महंगे आते हैं। पहले आप साल में सिर्फ एक ट्रिप करते थे, अब आपको क्वार्टरली ट्रिप चाहिए, और उसके भी अलावा आपको साल में 2-3 फॉरेन ट्रिप भी चाहिए। अब हर क्वार्टर ट्रिप आपका खर्चा बन जाती है। तो समस्या यह है कि हर नया खर्चा आपको लगता है कि यह आपकी जरूरत बन चुकी है, और जबकि कुछ साल पहले आपके लिए वो सिर्फ एक चाह थी। ईएमआई आपको अमीर नहीं दिखाती, बंधक बनाती। यही पर सबसे बड़ा धोखा होता है। लोग सोचते हैं मैंने BMW खरीद ली, मैं सफल हूं। मैंने बड़ा घर खरीद लिया, मैं सफल हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने खरीदा है या बैंक ने खरीदा? और आप लोग तो 20 साल तक किस्त भरने वाले हो। कार लोन ले ली आपने, होम लोन ले ली, पर्सनल लोन ले ली, क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई कर दी, तो धीरे धीरे आपकी पूरी सैलरी आने से पहले ही उसमें बुक हो जाती है। सबसे खतरनाक चीज, अगर मैं आपको पूछूं कि कल सुबह आपकी नौकरी चली गई तो आप कितने महीने निकाल सकते? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल? यही आपकी असली वित्तीय स्थिति है, मतलब आपका असली इन्वेस्टमेंट है। सैलरी नहीं, सेविंग। इन्वेस्टमेंट ये ऐसी चीज है जो आपको एक फ्रीडम देता है। मतलब अगर आपने रेगुलर बेस पर आपको इन्वेस्टमेंट कर दे तो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती। मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 5 लाख रुपया महीना कमाते। कितना? 5 लाख रुपए। लेकिन उनके पास निवेश के नाम पर कुछ नहीं। गाड़ी ईएमआई पर है, घर ईएमआई पर है, फर्नीचर ईएमआई पर है, अपना फोन भी ईएमआई पर है, और जहां वेकेशन में घूमने जाते वहां पे भी कार्ड पे ईएमआई करके रखा हुआ है। तो और जिंदगी नहीं, ये आपकी लाइफ फ्रीडम वाली लाइफ नहीं है, ये आपकी स्ट्रेस वाली लाइफ है। मतलब हर महीने आपको ईएमआई पे करना है। तो आप बाहर से तो करोड़पति दिखते हो, लेकिन असल में आप हो नहीं। मतलब आप कैशलेस जिंदगी जी रहे हो। अभी हम समझते अमीर बनने का असली फॉर्मूला। ज्यादातर लोग गलती कहां पे करते कि उनकी सैलरी बढ़ती है पर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता। आपने वो फॉर्मूला सुना होगा, 50% मतलब 50,000 रुपए आपके घर के खर्चों में निकालने, 30% आपके लाइफस्टाइल पे और 20% का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। पर जैसे ही आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो जो नई सैलरी आपकी बढ़ती है, जो अगर मान लो आपने 1 लाख सैलरी में से 1,20,000 हुई, तो ऊपर के जो 20,000 आप कमा रहे हो उसमें से 50% डायरेक्टली आपको इन्वेस्टमेंट में, यानी कि 20,000 में से 10,000 रुपये डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट, बाकी के बचे 20,000 में से 30% आपको अपनी घर खर्च या तो फिर लाइफस्टाइल में, और बाकी के 20% भी अपने घर खर्च या लाइफस्टाइल में, जहां पे भी आपको डिवाइड करना वहां पे आप कर सकते हो।
तो ऐसे आप अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते जाओगे तो आपको 30 साल या 25 साल के बाद आप अपने लाइफ को फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकते हो। तो याद रखिएगा 50-30-20 का रूल, ये रूल आपको लाइफ में बहुत ही काम आने वाला। तो याद रखिए दोस्तों, 30 लाख की सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती। 30 लाख की सैलरी के बाद लिए गए फैसले आपको अमीर बनाता है, क्योंकि अमीर वो नहीं जो बड़ी तनख्वाह कमाता है। अमीर वो है जो अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद भी कुछ बचा लेता है और वो अपने आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और